यदि आप पुरुष हैं और आपका जो ऐसा कुछ काम है कि आपको वजन उठाना पड़ रहा है, व वजन उठाने वाले कामकाज में है आप, या आप जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं और कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंडकोश में दर्द रह रहा है, अंडकोश में एक भारीपन सा महसूस होता है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी काम का है। क्योंकि यह जो है, यह कहीं ना कहीं आपको सिम्टम हो सकता है कि कहीं आपको वेरिकोसिल तो डेवलप नहीं हो रही है। वेरिकोसिल आप ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिकोसिल जो होता है उसमें आप जैसे आपके पैरों में कभी कभी आप मोटी मोटी नसें जो होती है वो देखने को मिलती है, उसी तरह से आपके कई दफा यह आपके जो नसें होती है यह आपके अंडकोश में भी आपको देखने को मिल सकती है। यही जो कंडीशन होती है जहाँ पे मोटी नसें देखने को मिलती है, अंडकोश में भारीपन महसूस होता है, दर्द होता है, तो यह कंडीशन कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि आपको वेरिकोसिल हो सकता है। वेरिकोसिल के अंदर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वेरिकोसिल की वजह से आपको स्पर्म प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी शुक्राणुओं पे बहुत असर पड़ता है, और जिसकी वजह से आगे जाकर आपको संतानहीनता की आपको शिकायत हो सकती है, क्योंकि आपके शुक्राणु बनना जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, या एजियोस्पर्मिया या शुक्राणुहीनता की आपको शिकायत आ सकती है, जिसकी वजह से आप संतानहीनता से ग्रसित हो जाते हैं। और यह जो कंडीशन होती है यह वेरिकोसिल में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी जो टेस्टिस होता है, अंडकोश होते हैं, उसके अंदर जो टेस्टिस होती है उसका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन करना और उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। और जब यहाँ पर ये इस तरह से वेरिकोसिल डेवलप हो जाती है तो उसको स्पर्म प्रोडक्शन में भी दिक्कत आती है और साथ साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में भी दिक्कत आती है, और उसकी वजह से आगे जाकर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ सकती है, स्पर्म प्रोडक्शन में कमियां देखने के साथ साथ। और उसके अलावा आपको रेयरली ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपका जो टेस्टिस है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाए। और दोस्तों, यह जो वेरिकोसिल होती है, वेरिकोसिल पुरुषों के अंदर, खासतौर से युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। और यह जो है कंडीशन, ऐसा अनुमान है कि 10 से 15% जो मेल होते हैं उन मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, आज का वीडियो काफी खास है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको वेरिकोसिल डेवलप हो रहा है तो ऐसे बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स है, कौन कौन से ऐसे लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, जिसकी सहायता से आप पता लगा सके कहीं आपके अंडकोश में वेरिकोसिल तो डेवलप नहीं हो रहा है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश के अंदर लेफ्ट और राइट दो टेस्टिकल्स होते हैं, और यह जो टेस्टिकल्स होते हैं इसका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन करना, शुक्राणु बनाना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। और जब कभी भी आपको इसमें कभी फंक्शन में दिक्कत आती है इसकी, तो उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन पे और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे आपको इसमें जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जो अगर इसकी ब्लड सप्लाई को समझे, वेरिकोसिल को समझने के लिए, तो आपका जो टेस्टिस होता है इसको भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए कुछ आर्टरी होती है, और उसके साथ साथ पैम्पिनिफॉर्म फ्लेक्सिस एक नसों का आप ऐसे समझ सकते हैं गुच्छा सा होता है, जो कि वहां से जो इम्प्योर ब्लड होता है उस ब्लड को वापस ऊपर की तरफ ले जाने का काम करता है। लेकिन जब कभी भी इसके अंदर जो ये जो नसों के जो बारीक बारीक जो वेन्स होती है, नसें होती है, खून की नलियां जो होती है, उसके अंदर जब कभी भी वाल्स में जब गड़बड़ी हो जाती है, खराबी आ जाती है, तो उसकी वजह से ब्लड जो होता है वो प्रॉपर्ली ऊपर नहीं जा पाता है वापस, और वहां पर उसका कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, मोटी मोटी नसें होती है वो देखने को मिलना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से ही आपके अंडकोश में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, भारीपन या दर्द देखने को मिलता है। और यह जो कंडीशन है, यही कंडीशन जो है वो आगे जाकर आपको वेरिकोसिल का जो रूप ले लेती है, या वेरिकोसिल जो है उस कंडीशन को डेवलप हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे, ताकि आप उसकी सहायता से आसानी से पता लगा सके कि कहीं आपको वेरिकोसिल तो नहीं हो गया है। तो इसमें जो सबसे पहला और जो मुख्य लक्षण होगा वो होगा कि आपके अंडकोश में दर्द रहना, आपके अंडकोश में भारीपन महसूस होना, एक तरफ या दोनों तरफ। कई दफा ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको कि दोनों तरफ वेरिकोसिल जो है वो डेवलप हो जाता है। और यह जो कंडीशन है, इसमें जब आपको खड़े रहते हैं तो आपको दर्द या भारीपन ज्यादा महसूस होगा, और उसके अलावा जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको इसमें पेन और भारीपन जो है, दर्द है, वो आपको ज्यादा बढ़ता रहता है। और जैसे आप बैठेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। यह जो कंडीशन इंडिकेट करती है कि कहीं आपको वेरिकोसिल तो डेवलप नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको अंडकोश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पे कुछ मोटी मोटी नसें देखने को मिल रही है, ऐसा लगेगा अंदर कुछ केंचुए से चल रहे हैं। अगर ऐसी मोटी मोटी नसें देखने को मिल रही है, छूने से आपको पता लग रहा है कि वहां पे कुछ लंप जैसे, वहां पे कुछ स्वेलिंग जैसी दिख रही है, तो वह कंडीशन कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करती है कि आपको वेरिकोसिल तो नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपके जो अंडकोश है, अंडकोश में जो टेस्टिस है, उन टेस्टिस का आकार जो है वो आकार छोटा हो सकता है, श्रिंकेज आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वह भी कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करती है कि कहीं आपको साथ में ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आपको शादी को लंबा समय हो जाता है और जब आप संतान सुख से वंचित हैं, जब आप अपनी जांच करवाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो शुक्राणु है, शुक्राणु नहीं बन रहे हैं,
उस कंडीशन में भी और उसके साथ साथ अगर आपको ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, मोटी नसें और पेन है वहां पर, तो आपको समझ सकते हैं कि कहीं आपको वेरिकोसील तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था वेरिकोसील की वजह से आपके स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको इनमें से मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी अगर आपके अंदर आ रही है जब आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, तो यह सारे सिम्टम्स जो है या इसमें से मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको वेरिकोसील हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस की। तो जब कभी भी आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसमें एक बहुत ही आसान टेस्ट है जो कि अक्सर मैं अपने पेशेंट का करवा के देखता हूँ, वो होता है यूएसजी स्क्रोटम, यानी उनकी जो अंडकोश की एक सोनोग्राफी करवा के देखी जाती है। अंडकोश की सोनोग्राफी करवा के देखने से पता चल जाता है कि उनके अंडकोश में कहीं वेरिकोसील तो डेवलप नहीं हो रहा है, उनके टेस्टिस में कोई एट्रोफी तो डेवलप नहीं हो गई है। यह जो होता है वो उनकी जांच कराने में पता चल जाता है कि उनको वेरिकोसील है, और या उसका जो वेरिकोसील है वो कौन से ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, कौन से ग्रेड का है वो उसकी उनकी जो अल्ट्रासाउंड आती है, सोनोग्राफी आती है, उससे आसानी से पता लगाया जा सकता है। और उसमें अगर ऐसी समस्या आती है तो उसके साथ में कुछ और टेस्ट हैं जो कि करा के देखे जाते हैं, जैसे उनके कुछ हार्मोन टेस्ट करा के देखे जा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन की जांच करा के देखी जा सकती है, उनके सीमन एनालिसिस करा के देखा जा सकता है, वीर्य की जांच यानी जो उसकी है वो पेशेंट की करा के देखी जाती है कि कहीं उनके स्पर्म प्रोडक्शन में तो अब दिक्कत नहीं आ रही है। दोस्तों यह कुछ टेस्ट है जो कि वेरिकोसील के अंदर करवा के देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों घबराएं नहीं, इसके लिए वेरिकोसील के लिए होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे पास में होम्योपैथी में अवेलेबल होती है, जो कि इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। मैंने कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी है जो कि मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की है, जिसमें पेशेंट का 4th ग्रेड वेरिकोसील था, वो भी होम्योपैथी दवाओं से उनका ठीक हो गया था लगभग। और इसके अलावा भी कई पेशेंट है जो कि ऑलरेडी वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में आ रहे हैं और चल रहे हैं उनका ट्रीटमेंट। इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ में ऐसी समस्या है तो घबराएं नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें और उनके प्रॉपर गाइडेंस में आप अपना ट्रीटमेंट लें। आप चाहे तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है वेरिकोसील से संबंधित सिम्टम्स के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, वो आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।